एक सीन इमेजिन करो। एक रनअवे ट्रॉली 5 लोगों की तरफ तेजी से बढ़ रही है जो ट्रैक से बंधे हैं। तुम्हारे पास एक लेवर है। अगर तुमने वो लेवर खींचा, ट्रॉली दूसरे ट्रैक पर जाएगी और एक आदमी मरेगा। तुमने लेवर खींच दिया, एक इंसान मर गया। क्या तुमने मर्डर किया? लॉ का इस पर एक बहुत प्रिसाइज जवाब है, और वो जवाब है सेक्शन 19 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। अब यहाँ वो चीज़ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत समझते हैं, वो सोचते हैं नेसेसिटी का मतलब है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए मैं फ्री हूँ। नहीं, लॉ इतना सिंपल नहीं है। लॉ बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इस पूरी टीचिंग के बाद तुम सिर्फ सेक्शन 19 नहीं जानोगे, तुम उन ट्रिकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाओगे जो एग्जैक्टली उन कंडीशंस पर बेस्ड होते हैं जो लोग ओवरलुक कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 19 बीएनएस का कोर प्रिंसिपल ये है, एक लेसर हार्म कॉज करना एक ग्रेटर और अनअवॉइडेबल हार्म को रोकने के लिए लीगली प्रोटेक्टेड है, बशर्ते वो एक्ट बिना क्रिमिनल इंटेंट के और गुड फेथ में किया गया हो। इसे ध्यान से सुनो। लेसर हार्म, ग्रेटर हार्म, नो क्रिमिनल इंटेंट, गुड फेथ, ये तुम्हारे 4 पिलर्स है। अगर इनमें से एक भी गिरा तो पूरी डिफेंस गिर जाती है। अब एक क्लासिक एग्जाम्पल लो। एक डॉक्टर एक अनकॉन्शियस पेशेंट की सर्जरी करता है जिसने कंसेंट नहीं दिया था। क्या ये ऑफेंस है? नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने एक ग्रेटर हार्म, पेशेंट की डेथ को रोकने के लिए एक्ट किया। गुड फेथ था, क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। सेक्शन 19 अप्लाई होगा। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है। आर वी डडली एंड स्टीवंस, ये केस याद कर लो क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। 1884 का इंग्लिश केस है। एक शिपरेक हुई, 4 लोग एक लाइफ बोट में फंसे, खाना खत्म हो गया। डडली और स्टीवंस ने एक कैबिन बॉय को मारकर खाया ताकि बाकी 3 सर्वाइव कर सके। उन्होंने कोर्ट में कहा, ये नेसेसिटी थी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। कोर्ट ने क्या कहा? नेसेसिटी इज नॉट अ डिफेंस टू मर्डर। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक्ट खुद मर्डर हो, जब तुम एक इनोसेंट पर्सन की जान लो, तब नेसेसिटी की डिफेंस अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि लॉ ये नहीं मान सकता कि एक इनोसेंट लाइफ दूसरी इनोसेंट लाइफ से कम वैल्यूबल है। ये सोचो, अगर नेसेसिटी मर्डर को जस्टिफाई कर सके तो कोई भी किसी को भी मारकर कह सकता है मुझे जरूरत थी। लॉ ये नहीं होने दे सकता। अब एक और डिस्टिंक्शन जो एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछी जाती है, पब्लिक नेसेसिटी वर्सेस प्राइवेट नेसेसिटी। पब्लिक नेसेसिटी वो सिचुएशन है जहां एक्ट पूरी कम्युनिटी या पब्लिक को बचाने के लिए किया जाता है। जैसे एक फायर फाइटर एक बर्निंग बिल्डिंग की एडजेसेंट प्रॉपर्टी को तोड़ता है ताकि फायर और न फैले। यहाँ किसी इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पब्लिक का बेनिफिट है। इस केस में जनरली कोई लाइबिलिटी नहीं होती। प्राइवेट नेसेसिटी वो सिचुएशन है जहां तुम अपने खुद के लाइफ या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी दूसरे का नुकसान करते हो। जैसे तुम्हारी बोट डूब रही है, तुमने किसी और की बोट से उसका सामान फेंक दिया। यहाँ तुम्हारी लाइबिलिटी कंप्लीट तरह से खत्म नहीं होती, तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। ये डिफरेंस याद रखो। पब्लिक नेसेसिटी में लाइबिलिटी जनरली निल होती है, प्राइवेट नेसेसिटी में लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो सकती है लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग भूल जाते हैं, सेक्शन 19 एक जस्टिफाइबल एक्सेप्शन है, एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन नहीं। ये डिस्टिंक्शन समझो। एक्सक्यूजेबल एक्ट्स वो होते हैं जहां तुमने रॉन्ग किया लेकिन तुम्हें माफ कर दिया गया, जैसे इंसैनिटी की डिफेंस। एक्ट रॉन्ग था लेकिन पर्सन को एक्सक्यूज मिला। जस्टिफाइबल एक्ट्स वो होते हैं जहां एक्ट खुद ही राइट था, कोई रॉन्ग हुआ ही नहीं। नेसेसिटी एक जस्टिफिकेशन है, मतलब लॉ कह रहा है तुमने जो किया वो सही था, नॉट जस्ट वी फॉरगिव यू, बल्कि यू डिड द राइट थिंग। एग्जाम में ये डिस्टिंक्शन डायरेक्टली पूछी जाती है, जस्टिफिकेशन वर्सेस एक्सक्यूज, कंफ्यूज मत होना। अब कंडीशंस को एक बार सिस्टमैटिकली देखते हैं जो सेक्शन 19 के अंडर नेसेसिटी की डिफेंस के लिए जरूरी हैं। पहली कंडीशन, हार्म जो प्रिवेंट होना था वो ग्रेटर होना चाहिए उस हार्म से जो कॉज की गई। अगर तुमने एक बड़ा नुकसान करके एक छोटा नुकसान रोका तो डिफेंस अवेलेबल नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, वो हार्म इमिनेंट और अनअवॉइडेबल होनी चाहिए, मतलब कोई और रीजनेबल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता था और तुमने फिर भी हार्म कॉज की तो नेसेसिटी की डिफेंस फेल हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब जेन्युइनली तुम्हारा बिलीफ हो कि तुम ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट कर रहे हो, पर्सनल बेनिफिट या मैलिस नहीं होनी चाहिए। चौथी कंडीशन, क्रिमिनल इंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर तुमने हार्म कॉज करने का इंटेंशन रखा था और बाद में नेसेसिटी का लेबल लगाने की कोशिश की तो कोर्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पांचवी, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये डिफेंस मर्डर पर जनरली अप्लाई नहीं होती। आर वी डडली एंड स्टीफेंस इसका क्लियरेस्ट प्रूफ है। अब एक और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल। एक पर्सन अपने नेबर का विंडो तोड़ता है क्योंकि उसके घर में आग लगी है और वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। क्या ये मिस्चिफ है? नहीं, नेसेसिटी की डिफेंस अप्लाई होगी। लेसर हार्म एक विंडो, ग्रेटर हार्म उसकी जान। गुड फेथ, नो क्रिमिनल इंटेंट, सेक्शन 19 प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन सेम सिचुएशन में वो पर्सन विंडो तोड़कर घुसा और नेबर का सामान चुरा लिया। अब नेसेसिटी की डिफेंस सिर्फ विंडो तोड़ने तक लिमिटेड रहेगी, चोरी के लिए नहीं। ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, जितनी नेसेसिटी थी उतना ही प्रोटेक्टेड हो, उससे ज्यादा जो किया उसके लिए लाइबिलिटी बनती है। एक और एंगल जो एमसीक्यूज में आता है, नेसेसिटी और ड्यूरेस में क्या डिफरेंस है? नेसेसिटी में थ्रेट नेचर से आती है या सर्कमस्टेंसेस से, जैसे फायर, फ्लड, एक्सीडेंट। ड्यूरेस में थ्रेट एक इंसान की तरफ से आती है, जैसे कोई तुम्हें गन दिखाकर कुछ करने को फोर्स करे। दोनों अलग डिफेंसेस हैं, दोनों को मिक्स मत करना। और लास्ट पॉइंट जो इस सेक्शन को कंप्लीट करता है, सेक्शन 19 बीएनएस वही है जो पहले आईपीसी की सेक्शन 81 थी। एग्जाम में दोनों रेफरेंसेस आ सकते हैं, आईपीसी सेक्शन 81 और बीएनएस सेक्शन 19। सेम प्रिंसिपल, सेम कंडीशंस। हाँ, तो अगली बार जब कोई कहे नेसेसिटी नोज नो लॉ, तुम जानते हो कि ये कैची फ्रेज है लेकिन लीगली इनकम्प्लीट है। नेसेसिटी डज नो लॉ,
It just requires that the harm be greater, the act be proportionate, the intent be clean and the faith be good. और मर्डर के केस में नेसेसिटी की डिफेंस का दरवाजा बंद है.